अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी यूट्यूब फैमिली अल्लाह कर हंसते रहे, बसते रहे, आबाद रहे, शाद रहे। सदा चाचे की दुआ होती है सबके लिए। अल्लाह ताला सबको हंसता मुस्कुराता रखे और अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। ये चाचे की दुआ होती है सबके लिए। जो बीमार है अल्लाह ताला शिफा दे, जो बेरोज़गार है अल्लाह ताला उन्हें रोज़ी दे। हाँ, बहुत अफसोसनाक ख़बरें हैं जो बच्ची के साथ नाइंसाफ़ हो रहा है और भी एहतजाज कर रहे हैं। कॉलेज वाले लड़कों ने और लड़कियों ने कमाल कर दी। लाहौर वालों ने उस बच्ची के लिए बेहतरीन आवाज़ उठाई। लेकिन क्या बात है भाई, जो वहाँ कॉलेज के मालिक हैं वो सब कुछ सिक्योरिटी और बोलते हैं वहाँ तो लड़की थी नहीं, पढ़ने के लिए आई भी नहीं थी, उस दिन कॉलेज भी नहीं आई थी। क्या बात है भाई। और जो बयान दे गया हमारे पुलिस अफसर ने कि भाई यहाँ हंगामा या शोर ना करो, इससे कुछ ज़्यादा कुछ और ना कुछ हो जाए। क्या बात है भाई, आप लोगों की सोच की। इतना दरिंदों की तरह उस बच्ची के साथ ज़्यादती हुई और हॉस्पिटल में आते हुए बेचारी वो दम तोड़ गई। तो खैर, अब तो जी पूरी मीडिया पूरा पाकिस्तान में हड़ताल है और भाई एहतजाज कर रहे हैं माशाल्लाह वाला लड़के बच्ची के लिए। तो ऐसा जो है ना होना चाहिए, एक दरिंदे के लिए आवाज़ उठानी चाहिए। आज उसकी बच्ची के साथ, तो उसकी बच्ची के साथ नहीं, वो हमारी बच्ची है, हमारी बेटी है, एक पाकिस्तान की कॉलेज की बच्ची है। तो वो हमारी बच्ची है, हमारी बेटी है, जिसके साथ ज़्यादती हुई है, यानी समझो कि किसी की और की है। आज उसके साथ हुआ है, किसी और के साथ होगा, कल हमारी बेटी के साथ होगा, तो फिर अकेले हो जाएंगे। तो सबको आवाज़ एक साथ उठानी चाहिए उस जालिम के लिए। तो अल्लाह ताला भाई उसे, उस दरिंदे को अपने जुर्म की उसको सज़ा देनी चाहिए। अल्लाह ताला उसे भाई सज़ा याफ्ता करे और उसको तो भी चौक में जो है ना मारना चाहिए, चौक कटहरे में खड़ा करके, ताकि आगे कोई ऐसा मुजरिम जुर्म न कर सके। जो देखो ना कॉलेज में वो था सिक्योरिटी गार्ड, वो सिक्योरिटी यानी कि जिसको ताफुज़ के लिए वो बंदा था, वही ताफुज़ वाला बंदा ही जो है ना शैतानी कर रहा है। तो फिर क्या ताफुज़ रहा हमारा। अच्छा, भी कल वाले जो साजिद साहब ने स्टेटमेंट दी भी, हमारा कोई भी आने वाला बंदा यहाँ ना आए। तो अलग अलग बातें, अलग अलग क्वेश्चन हुए। कुछ लोग कह रहे हैं भी, मतलब राबिया शेशर की ब्लॉग आया, उसने कहा भाई वो रमज़ान को कहना चाहते थे, वो रमज़ान आ रहा था वहाँ, तो रमज़ान को तो वहाँ उससे बीबी निकाल दिया था, रमज़ान वहाँ कैसे पहुँचेगा। तो जब वहाँ से निकाल दिया गया तो आपने कहा भी उसने बहुत सारी ज़्यादतियाँ की हैं सितारा के पास रह के, यानी कि खैर सितारा ने तो नहीं बताया कोई भी ऐसी बात कि भाई क्या क्या हुआ है। उसने कहा भी यही वीडियो बना रहा था और अपना चैनल चला रहा था, लोगों को उसने नंबर वगैरह दिए होते। ये भी तो एक ज़्यादती है कि भाई आपको रोज़ी लायक किया, लेकिन आप उसके घर की पर जो बातें बाहर बताए, शायद बताई भी हो किसी को, या कुछ भी। आज सितारा ने ये पकाया, कौसर को कुछ जाके बताया, सितारा को कुछ बताया, यानी कि भड़काते रहे, जिसमें कौसर और सितारा अलग हो चुके हैं। यानी कि इधर की बातें उधर, उधर की बातें उधर, जैसे वो मासी पपड़ो कुटनी बना हुआ था ये रमज़ान। तो खैर, कुछ लोग कह रहे थे अभी वो डीडी आने वाला था, इसलिए साजिद ने ये तो डीडी भाई आएगा तो उसका बाप और भाई भी इस्लामाबाद में रह रहा है। वो सितारा के पास, वो उसने कहा नहीं जाऊंगा, कुछ दिनों के लिए मैं रेस्ट या भाई के पास चला जाऊंगा। तो उसको आना तो था किसके पास, मेरे भाई के पास और बाबर के पास। तो कुछ और लोग भी शायद तैयार हों। कुछ लोग कह रहे हैं भी नजमा के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि भाई नजमा हो नजमा भाभा, तो कोई ना कोई बात तो हो गया। अभी भाभी आ रही है किसी ना किसी बहाने, तो उन्होंने आना ही है। अब भाभी आएगी तो नजमा आएगी, फ़ारूक भी आएगा, अम्मी से मिलने ज़रूर आएंगे। तो बस अलग अलग लोगों की सोचें। तो एक लेडीज़ कह रही है कि भाई अपने सारा बच्चों को नहीं संभाल रही, उसका बच्चा नौजवान हो गया है, अपने बच्चों को संभालना चाहिए, बच्चों की देखभाल नहीं ठीक कर रही, तो उसका बेटा नौजवान हो गया है।
तो उसको संभाल नहीं रही। भाई वो संभाल तो रही है, हर वक्त उसके साथ होता है, पढ़ाई में, सब चीज़ में। पता नहीं कैसे आप लोग कहते हैं भी संभाला जाए, तो पता नहीं आप लोगों की क्या सोच है। खैर, जिसके बच्चे हो ना वो सिर्फ अपने बच्चों के लिए मेहनत कर रही है भाई। तो लेकिन आप हर बंदे का जो है ना सोच अपनी अलग अलग है। आप लोगों ने व्लॉग तो बनाना है, कोई ना कोई इल्ज़ाम लगाना है, मुस्तफ़ा की केयर सही नहीं हो रही, वो नौजवान हो गया, फ़लान हो गया। तो सारा तो आपको बताती है माशाल्लाह के कुछ दिनों में माशाल्लाह ऐसे माँ और बाप के कद से बड़ा हो गया है। तो खैर अल्लाह ताला उसकी लंबी उम्र करे, मद्दनज़र भी लग सकती है माँ बाप की और भी हमारी भी लग सकती है भी मुस्तफ़ा इतना जल्दी बड़ा हो रहा है। अल्लाह ताला उसको अपने हिफ्ज़-ए-मान में रखे और लंबी उम्र करे इस तरह के बच्चों की। अच्छा जी, भी कुछ लोग वॉइसें पुरानी असगर की उठा के लाए भी, जिसमें सितारा और साहब नाम असगर बातें कर रहे हैं, फ़लाँ कर रहे हैं। तो भाई क्या क्या करोगे भाई नकली वॉइसें लाकर। तो ये कोई एक लेडीज़ है भाई जिसको रात दिन ये कौन दे रहा है, कौन दे रहा है, कौन दे रहा है वॉइसें और बातें पुरानी, और जो बातें ख़त्म हो चुकी हैं वो कौन ला रहा है। खुदा के लिए जो है ना सितारा को जीने दो और जियो, क्योंकि ये पुरानी हो चुकी है बातें, आप सब चीज़ लोग भूल भाल चुके हैं। लेकिन आप लोग क्या करना चाहते हैं सितारा के साथ। लेकिन वो सितारा है कि आप लोगों को मैं पहले बता चुका हूँ इस बातों में, और इस बात सुनने के लिए वो तैयार ही नहीं है। वो अपनी एक कारोबार और अपने बच्चों में और अपने सिस्टम की तरफ चल रही है। आप उसे लाख भड़काएं भी, असगर की वॉइस लीक हो गई है सितारा के साथ, फ़लान हो गया है, ये हो गया है, फ़लान हो गया। अब तो कहते रहेंगे ना। दुश्मन देखना, जो बंदा सीढ़ी पर चढ़ रहा है उसको गिराने के लिए कोई ना कोई बातें बनाता रहेगा। तो खैर अब सितारा को इस चीज़ों पर जो है ना सोच भी नहीं रखती, ना किसी की बात सुनती, वो अपने कारोबार और अपने बिज़नेस के बारे में सोच रही है। अच्छा, अभी भाई ने इसमें दे दिए भी, इंजेक्शन लगवा रहे हैं मेरी भाभी को। वो तो इंशाल्लाह वो सफ़र करे जहाज़ में, जब इंसान बैठे ना कुछ घंटे पहले जो है ना, तो वो इंजेक्शन लगवाना पड़ता है सफ़र के लिए। फिर वो एक चिट बना के देते हैं, कागजात बनते हैं भी इसको इंजेक्शन लग चुका है, तब सफ़र कर सकते हैं। तो भाई ने कहा अभी मैं इस टाइम नहीं आ रहा, तो भाई वाइफ जा रही है, तो भाभी आ रही जी माशाल्लाह सितारा बेटी के पास। और भाई को आना भी नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ पर उसकी केयर नहीं होती। और जब भाभी आ जाएगी तो फिर पीछे से अगर भाई आए तो फिर यानी कि सितारा के घर में वो अपना रह सकते हैं। तो वहाँ अगर बच्चों के बारे में कहो तो बच्चे तो पहले ही ऑलरेडी खुश नहीं है उसके आने पर। आप लोगों ने देखा होगा कि पहले भी जो भाई साहब जो थे ना होटल से खाना लेके खाते थे। तो भाई साहब अगर आएँ, आप देखो भाई साहब की शक्ल देखो, घूमना फिरना सब कुछ यहाँ कैसे घूम रहा था, रोज़ हॉस्पिटल में जाना पड़ता था उसे। अब माशाल्लाह अच्छे भले, सऊदी अरब का खाना पीना और वहाँ की नमाज़ें रोज़ा, वहाँ की भाई क्या बात है भाई। तो वहाँ तो भाई एक एक पल जो है ना बड़ा प्यारा गुजरता है इंसान का। मदीना पाक सुभान अल्लाह। तो भाई साहब आप वहीं रह जाएँ, नमाज़ पढ़ रहे हैं, अच्छे फिर घूम रहे हैं। भाभी को आने दें, अगर उसका दिल हुआ तो वापस आ जाएगी, वरना ना। तो आप भी चक्कर लगा जाया करें, आपका तो वीज़ा है आने जाने का। तो आप वहीं रह जाएं तो बेहतर है, क्योंकि आपकी सेहत बहुत अच्छी है वहाँ। आपके यहाँ कोई केयर नहीं करता यहाँ। हाँ, अगर सितारा के घर चले जाएं तो फिर आपकी केयर भी अच्छी होती है, दवाई भी लेते हैं, सब कुछ करते हैं, क्योंकि सब ट्रीटमेंट आपकी सितारा बेटी ने ही कराई थी। तो खैर बीच में बाद में कुछ मामला ही ऐसे आप भाई की वजह से हुए थे कि भाई जो वे फिर वो सितारा के पास नहीं जा सके। लेकिन सितारा ने तो अच्छी केयर की थी। तो जी अब अलग अलग बातें हो रही हैं कि भाई ये किसके लिए जो है ना ट्रीटमेंट जो की थी, ऐलान किया साजिद ने, किस रिश्तेदार के लिए किया। तो मैंने आप लोगों को बता दिया जी। जो जो लोग वहाँ तैयार थे, यानी कि डीडी के नाम लोग कह रहे, तो डीडी जा रहा था अपने भाई के पास, अब्बू के पास। अगर उसकी तबीयत सही नहीं है तो कुछ दिन अपना रिलैक्स होके आ जाता वहाँ से। कुछ दिनों से यानी आए गए नहीं है, भाई नहीं मिला
और अबू भी नहीं मिला उसे। तो भाई एक जो एक साथ रहता हो, फिर एक जब क्या एकदम दूर हो जाए तो कॉल पर बात हो, कुछ भी हो, एक दूसरे को मतलब उसके व्लॉग भी देख रहे हैं, कॉल पर भी बात हो रही है, लेकिन वो मज़ा नहीं आ रहा जो एक साथ लाइफ में होता है। खैर अल्लाह ताला उसकी लंबी उम्र करे भाई, मेरे भाई साहब की, क्योंकि हम भी उसके बगैर बहुत उदास होते हैं भाई। भाई अकबर के लिए वो ऐलान कर रहे थे भी हम इस जुमा आएंगे, हम जुमा देखते रहे, नहीं आए, शायद कुछ मसरूफियात की वजह से नहीं आ रहे। तो हमारा इरादा भी आएंगे जब, तो इंशाल्लाह मैं भाई इंतज़ार में हम। और भाई जो है ना, छोटे बच्चों को देखने के लिए बहुत तरस रहे हैं, कितना दिन से नहीं देखा। तो भी उस बबलू का दांत टूट चुका था, तो भाई हमजा का तो उसने कहा नाना मेरा दांत टूट चुका है। मैंने बोला यार बहुत अफसोस हुआ है, लेकिन आप फिक्र ना करें, आपके और नए दांत बहुत अच्छे से निकल आएंगे। तो खैर अल्लाह ताला भी जहाँ भी है तहाँ खुश रहें। और भाई आज का व्लॉग सरा के बेटी का आया और बहुत हंसाया उसने, माशाल्लाह। घर में रहे, उसके बाद अपने जो उसकी छोटा सा कारखाना कहती कह लें, कुछ भी कह लें, मैं वहाँ जा रही हूँ। तो वहाँ मतलब अपनी शूट वहाँ जहाँ उसको सेटअप किया, कुछ लोगों के साथ उसने कहा मेरा मीटअप था, कुछ समझाने थी बातें वो की। और बाद में जो गाड़ी में बैठ के मुस्तफ़ा और भी साजिद और तारा ने जो हंसी मजाक कराई ना, ये गैस वाली भी, जब हम बूढ़े हो जाएंगे तो अभी तो साजिद साहब जो है ना, गैस वाली जो है ना, उसको ज़्यादा कुछ हो चुका है गैस छोड़ते। तो फिर पूछा नहीं मुझे कहाँ रखेंगे, तो कहते हैं मुझे शायद घर से निकाल देंगे, पता है क्या कहेंगे कि नहीं मैं एक बंदा रखूँगा जो परफ्यूम मारता रहेगा। आप क्या कर रहे। और तारा बेटी कहते हैं भी हाँ मैं भी बुरी हो जाऊँगी, पता नहीं हमारे साथ क्या करते हैं। कहते हैं भी इंशाल्लाह मैं अब सब लोगों के साथ रहूँगा। लेकिन साजिद ने कमाल का भी, अगर मुझसे बच्चे तंग भी हो गए तो फिर भी मैं इन लोगों के साथ रहना नहीं छोड़ूंगा। बहुत अच्छी सोच। तो खैर हंसी मजाक बहुत की ये गैस वाली लेके बात को, तो एंजॉय मैंने किया भी माशाल्लाह। फिर घर पहुँचे, अपना खाना वाना ये वो दिखा रहे थे, तो बच्चे बहुत खुश हैं। अल्लाह ताला सबको खुश रखे और अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। मिलेंगे कल के व्लॉग में कुछ अच्छा लेके आप लोगों ने, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।